महाराष्ट्र में नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 18 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों अलायंसेज में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि आज बीजेपी और शरद पवार के एनसीपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी में 23 और महायुति में 28 सीटों पर बात अटकी हुई है। इस बीच आज एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जैसे तमाम नेताओं ने अपने अपने नॉमिनेशन फाइल किए। अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार अपने ग्रैंडसन योगेंद्र पवार का नॉमिनेशन कराने के लिए खुद पहुंचे, लेकिन अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख रोड शो के चक्कर में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में लेट पहुंचे, इसलिए पर्चा नहीं भर पाए। इस दौरान बगावत की खबरें भी आने लगी। आज संभाजी नगर सेंट्रल सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। किशन चंद तनवानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह टिकट न मिलने से नाराज एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता महेश गायकवाड़ ने कल्याण ईस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। यह सीट बीजेपी के खाते में गई है। बोरीवली सीट पर टिकट के चक्कर में बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है, इसकी खबर भी आई। यानी महाराष्ट्र की सियासत में चुनाव से पहले आज की रात कई बड़े खेल हो सकते हैं। इस बार महाराष्ट्र में बारामती, वर्ली, माहिम, अणुशक्ति नगर, बांद्रा ईस्ट, मुंब्रा और ठाणे की ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर मुकाबला परिवार के लोगों के बीच है, पुराने साथियों के बीच है। इन सीटों के समीकरणों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अजीत पवार ने आज अपनी किस गलती पर माफी मांगी, एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे की विरासत पर कैसे दावा ठोका, वर्ली और माहिम सीट पर ठाकरे परिवार के लिए नाक की लड़ाई क्यों बन गई। शुरुआत करते हैं बारामती की सीट से, जो इस बार सबसे हॉट सीट बन गई है। बारामती असेंबली सीट पर शरद पवार का परिवार आमने सामने है। महायुति की तरफ से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं और महाविकास आघाड़ी की तरफ से शरद पवार के ग्रैंडसन और अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार हैं। आज दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किए। इस सीट पर अजीत पवार 1991 से 33 साल से लगातार विधायक हैं। वो 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पहली बार शरद पवार से अलग होकर, अलग पार्टी बनाकर चुनाव के मैदान में है। आज अजीत पवार पूरे दल बल के साथ पर्चा भरने पहुंचे। इस मौके पर उनकी एनसीपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। नॉमिनेशन से पहले अजीत पवार ने रोड शो किया। चूंकि शरद पवार ने इस बार अजीत पवार के सामने उनके भतीजे योगेंद्र पवार को उतारा है, इसलिए बारामती सीट पर चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। बारामती की तरह महाविकास आघाड़ी ने ठाणे में एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश की है। आज ठाणे की कोपरी भाजपा खड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को मैदान में उतारा है। हालांकि आज एकनाथ शिंदे ने दावा किया, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, जनता काम देखती है। उन्होंने आनंद दिघे के विचार को आगे बढ़ाया है, इसलिए ठाणे की जनता उद्धव को जवाब देगी। आज पर्चा भरने से पहले शिंदे ने आनंद आश्रम जाकर आनंद दिघे को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद ठाणे में रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। एकनाथ शिंदे एक बड़े से रथ पर सवार होकर पूरे इलाके में घूमे। उनके साथ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता थे। इस जुलूस में शिंदे के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने कहा, ठाणे में जुटी भीड़ बता रही है कि जनता किसके साथ है। इस बार मुंबई की माहिम सीट पर भी मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। इस सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सिटिंग एमएलए सदा सरवणकर को टिकट दिया है, लेकिन उन्होंने फिलहाल पर्चा नहीं भरा है। क्योंकि महायुति ने अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सदा सरवणकर नॉमिनेशन न करें।
लेकिन राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत को टिकट दिया है। हालांकि आज नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अमित ठाकरे ने कहा उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके सामने कौन है। उनके पिता राज ठाकरे ने उन पर भरोसा किया है और वो उस भरोसे पर खरा उतरना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट माय फादर हैज़ ट्रस्टेड मी टू डू दिस जॉब। लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए बहुत खुश हो रहा है। सदा सरवनकर जी को कहा जा रहा है कि वो नामांकन का मौका नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने पैशन और डेडिकेशन के साथ काम करता रहूँगा, इसलिए मुझे उनका नहीं मालूम। आदित्य ठाकरे जी ने आपको शुभकामनाएं दिया है, वो तो उनको लड़ रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि अब टिकटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी भी सामने आने लगी है। आज कल्याण ईस्ट सीट पर एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर दिया। असल में कल्याण ईस्ट सीट महायुति में बीजेपी को मिली है। बीजेपी ने यहां से सिटिंग एमएलए गणपत गायकवाड़ की वाइफ सुलभा गायकवाड़ को टिकट दिया है। फरवरी में गणपत गायकवाड़ ने थाने के अंदर महेश गायकवाड़ पर गोली चलाई थी। गणपत इस वक्त जेल में है। चूंकि बीजेपी ने महेश गणपत की वाइफ को टिकट दिया, इसलिए महेश गायकवाड़ नाराज हैं। आज नॉमिनेशन के बाद महेश गायकवाड़ ने कहा उन्होंने सिर्फ इतनी मांग की थी कि गणपत गायकवाड़ के परिवार की जगह किसी को भी इसी से टिकट दिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है। परिवार का टकराव झारखंड के चुनाव में भी हावी है। गिरिडीह की रैली में आज शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की भाभी और जामताड़ा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा उठाया और हेमंत सोरेन पर तगड़ा अटैक किया। शिवराज ने कहा माता सीता का अपमान करने के कारण रावण की सोने की लंका जलकर खाक हो गई। रावण का पूरा वंश नष्ट हो गया। अब झारखंड में इंडिया अलायंस की तरफ से सीता सोरेन का अपमान हुआ है, इसलिए जनता हेमंत सोरेन की लंका को जलाकर खाक कर देगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज यूपी में कस्टोडियल डेथ के मुद्दे पर सियासत हुई। असल में शनिवार को लखनऊ की चिन्नट थाने में मोहित पांडे नाम के युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी। मोहित पांडे के परिवार का इल्जाम है कि आपसी विवाद के बाद पुलिस ने मोहित को पकड़ लिया। थाने में मोहित को बुरी तरह पीटा गया, इसकी वजह से उनकी जान चली गई। परिवार वालों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया, सड़क जाम कर दी और इसके बाद आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को मोहित के परिवार वालों से मिलने के लिए भेजा। फिर अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, दिवाली पर जिन्होंने किसी के घर का चिराग बुझाया है, उम्मीद है वो झूठ के दिए नहीं जलाएंगे, झूठी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर काला अंधकार मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। अखिलेश ने लिखा, जनता पूछ रही है जिसकी हिरासत में मौत हुई है, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा। आज जम्मू के अखनूर में सेना के काफिले पर हमला करने वाले एक आतंकवादी को कुछ ही घंटों के भीतर मार गिराया गया। दहशतगर्दों ने भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर सुंदरबनी के आसान इलाके में घात लगाकर सेना की एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की। एम्बुलेंस के साथ काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी में बैठे जवानों ने तुरंत काउंटर अटैक किया, जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया, लेकिन 2 आतंकवादी पास के जंगलों में भाग गए। इसके बाद आर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर से इस इलाके पर नजर रखी जा रही है। एएसजी कमांडोज फॉरेस्ट के पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। क्योंकि इस इलाके में छोटे छोटे कई नाले हैं, टफ टेरेन है, पास में ही इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसलिए एहतियात के तौर पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां BMP-2 को भी तैनात किया गया है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो दुश्मन के दुस्साहस का करारा जवाब दिया जा सके। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर छठ पूजा के लिए जाने वाली मुसाफिरों की भगदड़ के बाद रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। स्पेशल ट्रेन की संख्या और बढ़ाई गई है। जनरल कोचेज में भी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन दिवाली और छठ के लिए उत्साह इतना ज्यादा है, रश इतना अधिक है कि सारे इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। आज रेल मंत्रालय ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के मौके पर इस बार 7,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 2,500 ज्यादा है। नॉर्दर्न रेलवे ने 3,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। 1,70,000 से ज्यादा बर्थ का इंतजाम किया गया है।
लेकिन सारे प्रबंध कम पड़ गए हैं। आज भी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। आज भी जब ट्रेन के गेट पर भीड़ बढ़ी तो कई लोग ट्रेन के इमरजेंसी एग्जिट वाली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए।